नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने क्विक रिवीजन सीरीज। एग्जाम पास में है। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं, जो रिवीजन करेंगे, सिर्फ रिवीजन करेंगे। भावना का मूल सिद्धांत हमारा टॉपिक है। से बाहर क्लास से बाहर आयोग पूछेगा नहीं। क्यों नहीं पूछेगा? अभी तक पूछा, अभी तक पूछा नहीं तो क्या फिर कभी पूछेगा नहीं? नहीं, क्योंकि सारे पॉइंट कवर कर लिए जो प्रस्ताव हैं। इसलिए कॉन्फिडेंस है कि इससे बाहर पूछेगा नहीं। क्विक रिवीजन है, आप फटाफट से सुन लीजिए क्योंकि एग्जाम पास में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, उससे पहले एक छोटी सी जानकारी कि अगर आप हमारे पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और ज्वाइन करके यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए रिवीजन के लिए। और अगर आपको कोई और भी सजेशन है, कोई और बताना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रेम्बल ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। पहले इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। ये एक संविधान की किताब है। उस किताब के अंदर जो है एक हिस्सा है, प्रारंभिक हिस्सा, पहला हिस्सा संविधान का, उसको प्रेम्बल कहते हैं, उसको प्रस्तावना। ठीक है, मोटा मोटा इतना समझना है अभी। संविधान की किताब है, उसका जो पहला हिस्सा है, प्रारंभिक हिस्सा है, जो पहला पेज है, वही जो है प्रस्तावना है। भारतीय संविधान का प्रारंभिक हिस्सा है जो संविधान के उद्देश्यों, मूल्यों और सिद्धांत स्पष्ट रूप से बताता है। यह संविधान के प्रति भारतीय लोगों की श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो ठीक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है, एक बार पढ़ लेते हैं। ये प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने, जिसमें समाजवाद, सेकुलरिज्म और लोकतंत्र के अलावा विधि के समक्ष समानता तथा सभी व्यक्तियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो तथा व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति और सम्मान के साथ स्वतंत्रता और अवसर की समता प्राप्त हो तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए अपनी संविधान सभा में आज दिनांक, कौन सी दिनांक? आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मस्वीकृत करते हैं। ये प्रस्तावना है। जिसको याद है बहुत ही अच्छा, को याद नहीं है और अच्छा, विजन हो जाएगा। और जो मैंने पढ़ा है इसको 1 से 2 बार पढ़ लेना, आपको याद हो जाएगी। टफ नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मुख्य उद्देश्य, इसके मुख्य उद्देश्य, बल्कि जो प्रस्तावना थी उसके क्या मुख्य उद्देश्य हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कितने तरह का न्याय? 3 तरह का न्याय। क्या है? सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक न्याय। क्लियर हो जाएगा यहाँ। संविधान का उद्देश्य सभी नागरिकों को समानता का अधिकार, समानता का अधिकार और अन्य लाभ सुरक्षा प्रदान करना है। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र, यह सिद्धांत संविधान के मूल स्वरूप को निर्धारित करते हैं, जिसमें प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की गारंटी है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। विधि के समक्ष समानता, सभी व्यक्तियों को विधिक समानता और उनके अधिकारों की रक्षा दी जाती है। व्यक्ति के अभिव्यक्ति और सम्मान के साथ स्वतंत्रता, यह सभी नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता, यह संविधान राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है। यहाँ तक क्लियर है? पढ़ लेते हैं। प्रस्तावना से जुड़े मूल तत्व। तो अब यहाँ पे जो स्लाइड चलेंगी, टॉपिक चलेंगे, क्वेश्चन और आंसर हैं टॉपिक वाइज। जैसे प्रस्तावना से जुड़े मूल तत्व, मूल तत्व से जुड़े जो है क्वेश्चन इसमें शामिल है। कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए और इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, अब सिर्फ रिवीजन पे फोकस। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं? 85, 85 शब्द हैं। ठीक है, प्रस्तावना में कौन कौन से मूल तत्व है, कीवर्ड्स क्या है उसके? संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। कितने हैं? 5 हैं, याद रखना है उंगलियों पे। पहला संप्रभु, दूसरा समाजवादी, तीसरा धर्मनिरपेक्षता,
चौथा लोकतांत्रिक, पांचवा गणराज्य। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसके द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी द्वारा संविधान की जो प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना का संशोधन, जो प्रेम्बल है उसके अंदर जो भी संशोधन हुआ उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रस्तावना में संशोधन की अनुमति किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 368। लिख लीजिए, याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा संशोधन किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976। इंपॉर्टेंट है। 42वें संशोधन में कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं? देखो कौन कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी पहला, धर्मनिरपेक्षता दूसरा, और अखंडता तीसरा। ठीक है। सेकुलर जो शब्द है, तो 3 शब्द जोड़े गए, उंगलियों पे याद होनी चाहिए। 42वें संशोधन में। ठीक है। 42वां संशोधन कब हुआ था? 76 में। प्रस्तावना के सिद्धांत और महत्व से रिलेटेड क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का कौन सा भाग न्याय प्रवर्तित चल नहीं सकता? प्रस्तावना में जस्टिसेबल, आप ऐसे नहीं कि जो प्रेम्बल में लिखा गया है उसको जाके आप जो है वहाँ कोर्ट चले जाओ उसके लिए, तो वो नहीं है, जस्टिसेबल नहीं है। ठीक है। प्रस्तावना किन प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है? समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व। 4 चीजें हैं, उंगलियों पे याद कर लीजिए। समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व। क्या प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना गया है? हाँ माना गया है। कब माना गया है? 1973 में। 1973 में क्या था? केशवानंद भारतीय केस में हमारा सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारतीय मामले में वर्ष 1973 में प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना है। ठीक है। प्रस्तावना के ऐतिहासिक संदर्भ में पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस प्रस्ताव पर आधारित है? उद्देश्य प्रस्ताव पर। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया था? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है। यहाँ से तीनों क्वेश्चन कवर हो गए। संविधान सभा ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कब स्वीकार किया? ये जब प्रेम्बल्स पढ़ रहे थे शुरुआत में तो क्या था? 26 नवंबर 1949। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यूएसए के, अमेरिका का। प्रस्तावना में न्याय के कितने प्रकार का उल्लेख किया गया है? न्याय के कितने प्रकार हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 3 तरह के न्याय के बारे में बात की गई है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। देखो ये जो 5 स्लाइड थी, 5 में आपके बेसिक बेसिक जितने भी टॉपिक्स हैं प्रेम्बल से रिलेटेड वो क्लियर हो गया। उससे हर स्लाइड पे 3-3 4-4 क्वेश्चन है, कम से कम 15 आपके क्वेश्चनों का फास्ट रिवीजन हो गया। आगे बढ़ते हैं। परीक्षा में पूछे गए पिछले प्रश्न, मतलब पीवाईक्यू। पीवाईक्यू में क्या है? प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों का सही क्रम बताइए। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ठीक है। कैसे क्या याद रखोगे? संप्रभु, दूसरा समाजवादी, तीसरा धर्मनिरपेक्षता, चौथा लोकतांत्रिक, पांचवा गणराज्य। यहाँ तक याद है। अखंडता शब्द के संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? वर्ष 1976 में। अब ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में पूछे गए हैं, उसकी पीवाईक्यू है, यानी कि आईएएस के प्रीलिम्स में क्वेश्चनों के पीवाईक्यू हैं। इसके बाद स्टेट सिविल सर्विस जो यूपीपीसीएस पूछता है प्रीलिम्स में, उसके पीवाईक्यू है। ये आपको पूरा कंप्लीटली रिवीजन करा देंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित समाजवाद शब्द का क्या उद्देश्य है? व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा नहीं। व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा नहीं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देना नहीं। आर्थिक और सामाजिक समानता की प्राप्ति बिल्कुल टिक मार लीजिए, यही है इसका आंसर। राज्य का नियंत्रण नहीं, के बारे में तो कोई बात है नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघ की एकता
संघ की एकता और अखंडता का क्या अर्थ है? भारतीय राज्यों के बीच एकता और अखंडता, केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच संबंध, भारतीय नागरिकों का एकता में रहना, सारे के सारे। आंसर डी है, आप डी लगा लीजिए। तीसरा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित धर्मनिरपेक्षता का क्या उद्देश्य है? सभी धर्मों के लिए समान आदर और स्वतंत्रता। हाँ, यही है आंसर तो इसका, यही है, बाकी आप पढ़ लीजिए। ऑप्शन बी है, एक धर्म को सरकारी नीति के रूप में स्थापित करना, गलत है। ऑप्शन सी, किसी भी धर्म की मान्यता देना, ये गलत है। डी, सभी धर्म संस्थाओं का नियंत्रण, ये भी गलत है। तीनों गलत हैं। इसका आंसर ए है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र शब्द का क्या उद्देश्य है? बता सकते हो? तो शासन का सर्वोच्च अधिकार जनता के पास होना, ए। बी, राष्ट्रपति का सर्वोच्च अधिकार होना, सी, केवल निर्वाचन के माध्यम से नेता का चयन करना, डी, नागरिकों के बीच एकता और संघर्ष को बढ़ावा देना। एलिमिनेटेड मेथड लगा दो। राष्ट्रपति का सर्वोच्च अधिकार होना है ही नहीं, केवल निर्वाचन, दोनों गलत हैं। बी और सी हो नहीं सकता। नागरिकों के बीच एकता और संघर्ष को बढ़ावा देना, ये इसके बारे में कोई डिस्कशन है ही नहीं। तो बी सी डी तीन तो है नहीं, तो चौथा ए ही बचा, तो ए का आंसर है। पांचवा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता का क्या अर्थ है? समानता से आप क्या समझते हैं? सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिलना, सभी नागरिकों का समान अधिकार, किसी भी प्रकार की भेदभाव की समाप्ति, उपयुक्त सभी। लगा दो उपयुक्त सभी, डी है इसका आंसर। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय का क्या उद्देश्य है? सामाजिक न्याय से क्या समझते हैं आप? आंसर आप देंगे तो कुछ भी नहीं। ऑप्शन पढ़ देता हूँ। ए, भेदभाव को खत्म करना, बी, सभी वर्गों को समान अवसर देना, सी, केवल गरीबों के लिए अवसर, और डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, आप बता दीजिए जो भी आंसर है। उपयुक्त सभी, डी है इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ लें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान शब्द का क्या महत्व है? यह राष्ट्र की सर्वोच्च कागजी शक्ति है, ए। बी, यह भारतीय कानूनों का मूल आधार है। क्या है आंसर इसका? बी है, यह भारतीय कानूनों का मूल आधार है। यह राज्यों के लिए एक अनुबंध है, नहीं। सी भी नहीं है। यह एक निश्चित समय सीमा में लागू होता है, नहीं। डी भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? बी आंसर है। आगे बढ़ते। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द का क्या अर्थ है? राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा, राष्ट्र की आर्थिक स्थिरता, समाज में एकता की आवश्यकता, सभी भारतीयों का एक साथ होना। आंसर है इसका राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा। 9वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित राजनीतिक न्याय से क्या आता है? राजनीतिक न्याय से आप क्या समझते हैं? आंसर, लोगों को राजनीतिक भागीदारी का समान अवसर देना, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी, चुनावों में भेदभाव की समाप्ति करना। ऑप्शन सी, किसी विशेष पार्टी को लाभ देना। ऑप्शन डी, सभी राजनीतिक दलों को समान कर देना। तो ऑप्शन ए है इसका, राजनीति का समान अवसर देना, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पूरी तरह से जितने भी लोग देख रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स का आंसर लिखेंगे। और अगर आप डिटेल में आंसर लिख सकते हैं तो बहुत ही खूबसूरत है। और ऑप्शन ए बी सी ऐसे भी डालना चाहते तो वो भी। अभी क्वेश्चन पर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित विधि के समक्ष समानता का क्या उद्देश्य है? विधि के समक्ष समानता से क्या मतलब है? ऑप्शन ए, समाज में हर व्यक्ति को समान अधिकार और न्याय मिले। ऑप्शन बी, प्रत्येक व्यक्ति को समाज शिक्षा मिले, समान शिक्षा, इक्वल। ऑप्शन सी, सभी को समान आर्थिक अवसर मिले। ऑप्शन उपयुक्त सभी। क्या हो सकता है? 10वां क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन ये हो गए पीवाईक्यू आपके। तरह 20 क्वेश्चन पहले हो गए थे। क्वेश्चन है, प्रेम्बल पूरी कवर कर दी, इससे बाहर आएगा। और तो आप जो है रिवीजन बतौर देख, कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट के लिए बाद में देख, एग्जाम पास में तो एक क्विक रिवीजन देख लीजिए, बहुत फास्ट फास्ट रिवीजन। ठीक है, आगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सपोर्ट दें। इससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं। और ये इसलिए क्योंकि
6 साल के एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, प्रीलिम्स और दोनों का रास्ता तय किया है। पर लिखें और उसके बाद इंटरव्यू पहुँचे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। देखो, इंजीनियरिंग किया, के बाद में 6 साल ग्रेजुएशन किया और फिर फाइनल नहीं हो पाया तो क्या करेंगे? फिर पढ़ाना ही आता और इसके अलावा कुछ आता नहीं। टीचर जो होता है, शिक्षक कभी साधारण साधारणानंद प्रलय निर्माण तरह से ना, निर्माण और प्रलय उसके खुद में किया। ठीक है, वो सारी चीज़ें छोड़ो। अगर आपका कोई सजेशन है कमेंट बॉक्स में लिख दो। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो और बाकी ये रिवीजन पे फोकस कर लो। सिर्फ मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लो, क्वेश्चन एक दो कुछ भी फंस गया आपका, अच्छा मार्क्स नहीं, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।